मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, आई फील नर्वस. आप, इट्स अ टफ कॉन्वर्सेशन फॉर मी टू हैव. गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती है कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा. My team's telling me you wanna like, yeah, guys. Cool. Thanks. Yeah. Yeah. Thank you for having me. कराली बेइज्जती, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर. तो अब एयर पोल्यूशन के नाम पर इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती हो ही चुकी है. तो प्लीज जो ये एस जयशंकर के सिग्मा एडिट्स बनाते हैं ना, आंखों में लेजर वाले, बनाना बंद कर दो. भाई मतलब हम लोग विश्वगुरु नहीं है? नहीं है. तो इसका मतलब मैं जयशंकर की रील्स बनाना छोड़ दूं? क्या तू बना दो साले इधर यो. तो ये वीडियो इस टॉपिक पे बाकी वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि पोल्यूशन क्यों होता है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं गवर्नमेंट के लेवल पर हम बात करेंगे कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी इनविजिबल क्यों है इंडिया के अंदर, साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, और अब इंडिविजुअल लेवल पर आप इस पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो. हम तो भाग नहीं सकते, लेकिन आप भाग सकते हैं, तो दिल्ली से भाग जाइए. What do most countries have in common? According to the World Health Organization, unsafe air. मैं खुद सीवियर साइनसाइटिस से सफ़र कर रही हूँ. जो मेरी ENT स्पेशलिस्ट हैं वो बताती हैं कि ये जो आपके कान में रिंगिंग साउंड है, टिनिटस है, तो ये सब पोल्यूशन का ही एक इफ़ेक्ट है. Had masks, and even after 3 days, my body was covered in like red hives. My eyes were so red I could barely see. It had such an intense effect on my body. अब ब्रायन जॉनसन, अमेरिकन आदमी जिसने एक इंडियन बिलियनर का पॉडकास्ट बीच में छोड़ दिया ये बोलकर कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. याद रखिएगा, वो एक इंडियन बिलियनर के पॉडकास्ट में था, एक 5 स्टार होटल के अंदर, एयर प्यूरिफायर्स के अंदर, एक मास्क लगाकर, फिर भी उसने कहा कि यहाँ पे बहुत एयर पोल्यूशन है और मैं जा रहा हूँ. अब बहुत लोग इस इंटरनेट पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, इतनी भी क्या बड़ी बात थी. पर नहीं, ब्रायन जॉनसन एक बायो हैकर है, यानी उसने अपना पूरी जिंदगी इस बात पे लगा दी है कि लंबा कैसे जिए, कैसे अपने आप को हेल्दी रखे, बीमारियां ना होने दे और लंबी उम्र पाए. ऐसे इंसान के लिए एक पॉइंट AQI के अंदर मैटर करता है. वो अपने घर में खुद एयर प्यूरिफायर्स लगाकर 2-3 के AQI में रहता है. So here the measurement here for PM 2.5 is 3. तो जितने भी लोग कह रहे हैं ना इतना चलता है, नहीं चलता है, 50 से ऊपर नहीं चलता है. तो ये जो इंडियन सोच है ना कि चलता है, इसी को एड्रेस करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, और इसके लिए हमारी हेल्प करेंगे डॉक्टर महेंद्र, जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट है. So I am currently faculty in respiratory medicine. So I am an associate professor in respiratory medicine. रिसेंटली आई स्टडी के अनुसार एक एवरेज इंडियन करीब अपनी जिंदगी के 5 साल गवा देता है ड्यू टू एयर पोल्यूशन. दिल्ली में नंबर 11 साल का है, यानी आपकी जिंदगी इस समय छोटी हो रही है हर सांस के साथ. और लोग अक्सर बोलते हैं भाई मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो पोल्यूशन में बड़े आराम से जी रहा हूँ, देख भाई मुझे कुछ नहीं हुआ. ये वही लॉजिक है, देखो भाई मैं दारू पीता हूँ पर मुझे कैंसर तो नहीं हुआ. भाई सबको नहीं होता है, बट किसी को भी हो सकता है. इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटीज. अगर एक कमरा है जिसमें अगर 100 लोग हैं, तो आपने क्या किया, उस कमरे में आपने धूल छोड़ दिया, धूल मिट्टी उड़ा दी है. उस 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे who will start sneezing. 10 में से मान के चलो कुछ लोग ऐसे होंगे who will sneeze for once or twice and they will stop. Then there will be some people who will sneeze for next 2 days. कमरा वही है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर सेम है, सबके सब इंसान है, कोई वैम्पायर तो है नहीं. बट देन सम ऑफ देम हैड एन एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स, राइट, विच इज प्रोबेबली ए नॉर्मल रिस्पॉन्स फॉर देम. सो सिमिलरली अगर आप कहोगे एयर पोल्यूशन की बात करें, सिगरेट की बात करें, क्या पता आपके लिए सिगरेट स्मोक प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं कर रहा हो, क्या पता आपको एयर पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा हो, या क्या पता उल्टा हो. और ऐसा नहीं है किसी को भी नहीं होता है, होता है. करीब 1,70,000 बच्चे जो 5 साल से कम आयु के हैं, उनकी 2021 में मौत हुई थी ड्यू टू एयर पोल्यूशन. और आज भी हम लोग हर साल लाखों लोग गवा रहे हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन. आजकल लंग कैंसर और बाकी सारी बीमारियां जो जनरली स्मोकर्स को हुआ करती थी, अब वो नॉन स्मोकर्स भी देखने को मिल रही है. सिग्निफिकेंटली जो है कुछ बीमारियों का नंबर जो है, अगर आप देखोगे, अगर आप नॉन पोल्यूटेड एरिया में रहते हो, पोल्यूटेड एरिया में रहते हो, तो सिग्निफिकेंटली कुछ बीमारी का नंबर या उस बीमारी से होने वाले बॉडी में होने वाला जो इफेक्ट, माने जो इंटेंसिटी है, उसमें भी फ़र्क है. तो जैसे मान के चलो ब्रोंकियल आस्मा है, जैसे बीमारी कॉल्ड COPD. COPD का मतलब क्या है, जो स्मोकर का लंग है, या कोई घर में कोई
अम्मा कोई चूल्हा जलाता है, उनके लंग्स में जो गड़बड़ी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड COPD। तो ये सब बीमारियां जो हैं, अगर आप पोल्यूटेड वाले एरिया में रहते हो, एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हो, तो इन सब बीमारी एक तो होने का चांस ज़्यादा है, और दूसरा जो है उसका जो इफेक्ट या इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ वन थिंग आई विल से, इट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू एयर पोल्यूशन। तो ब्रायन जॉनसन इतना भी गलत नहीं था, एक्चुअली वो काफी सही था। एयर, साफ हवा एक बेसिक राइट तो होना ही चाहिए। सोचो, जिस चीज के बिना तुम 2 मिनट भी नहीं रह सकते, तुम्हें वही चीज खराब मिल रही है, और कितनी खराब मिल रही है ये बताता है हमें AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसे नापते कैसे हैं? कई सारे पैरामीटर्स को लिया जाता है, PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन सारे पार्टिकल्स की 1 क्यूबिक मीटर एयर के अंदर कंसंट्रेशन नापी जाती है, जिससे बनता है हमारा AQI। पर अजीब बात यह है कि हर देश में AQI अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के अंदर PM2.5 50 से 100 के बीच में होगा तो उसे हम लोग मॉडरेट कहेंगे या फिर सेटिस्फैक्ट्री कहेंगे। पर ये अगर यूरोप में होगा तो उसे वो लोग पुअर कहेंगे। हर देश की गंदी और साफ हवा की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी अलग है। पर ये PM2.5 और PM10 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। साइज एक फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर बनता है जिससे आपके बॉडी में डैमेज होता होगा। जैसे मान के चलो आपका जो लंग्स का जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग जहाँ से आपका ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो रहा है। सो लेट अस अज्यूम वो 5 माइक्रोन के आसपास है, या उसके अंदर जो होल्स है जो 5 माइक्रोन के आसपास है। तो जब वेरी फाइन माइन्यूट पार्टिकल जब पहुंच जाता है तो वो अपने एल्वियोलाई को ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अच्छा। तो उसका अगर साइज़ अगर बहुत बड़ा है, मान के चलो मैंने एक रुई निकाला और आपके नाक के अंदर घुसा दी, इट विल नॉट रीच योर लंग्स। क्यों? साइज बड़ा है। तो अगर मान के चलो उससे भी छोटा कर देते, नाक के अंदर बाल है, नेयर्स बोलते हैं उसके, तो वो बाल में फंस जाता है। तो आप सोचोगे मैं थोड़ा और छोटा कर दूं, तो नाक के अंदर जो चिपचिपा चीज़ है, म्यूकस है, वो एक परत बनाता है, वो एक पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल को उसके अंदर चिपका देता है। तो एवरी जो साइज ऑफ द पार्टिकल डिसाइड करता है कि वो लंग्स के अंदर तक कितने अंदर तक जा सकता है। अगर वो पहुंच गया लंग्स के कुछ अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया, तो इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज इन ए पर्टिकुलर मैनर। दैट इज़ वाई वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस पार्टिकुलर पार्टिकुलेट मैटर का कितना है, इतना पार्टिकुलेट मैटर का कितना है। दैट इज़ वाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड, बिकॉज वी नो एग्जैक्टली व्हाट इट विल कॉज। जो 2.5 माइक्रोन वाला क्या क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, ये हमें पता। एक एवरेज ह्यूमन के बाल की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 70 माइक्रोन्स होती है, बट इन पार्टिकल्स की चौड़ाई होती है 2.5 माइक्रोन्स और 10 माइक्रोन्स, यानी आपके बाल से करीब 30 गुना ज़्यादा छोटे। इसीलिए ये एक बड़ा इशू बन जाते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। अजीब बात ये भी है कि हमारे इंडिया के अंदर AQI जो मीटर होता है वो 500 पे ख़त्म हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे यानी अगर 1500 भी होगा ना तो मीटर 500 ही दिखाएगा। इसलिए कुछ वेबसाइट इसे बढ़ाकर 1000 तक ले जाती हैं, बट वो भी हमारे लिए कम पड़ता है। यानी हम लोग जो मीटर्स की लिमिट है उसको भी क्रॉस कर देते हैं। और सिर्फ कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हमें एक्चुअल में बता देती है कि इंडिया में कितना पोल्यूशन है। जैसे इस साल दिवाली पे पोल्यूशन 1200-1500 तक पहुंच गया था, जो हमारे मीटर्स कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया का एवरेज AQI रहता है करीब 100 के आसपास, और जबकि दिल्ली का एवरेज AQI रहता है 150 से ऊपर। यानी हम कभी भी साफ हवा जो 50 से नीचे होती है वो ऑन एन एवरेज ले ही नहीं पाते हैं। यानी इस समय ज़्यादातर लोग इंडिया में बैठे हुए जो वीडियो देख रहे हैं, उनकी जान को खतरा है उनकी ही हवा से। अबे इतनी दिक्कत है ना तो गो टू पाकिस्तान। अरे भाई, पाकिस्तान में तो हालत और बुरी है। यस, इंडिया 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड की। और पता है पहली दो कौन सी हैं? अपने वाली पुराने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये है असली अखंड भारत, डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स बट यूनाइटेड बाय पोल्यूशन। बट व्हाई नोबडी केयर्स? जैसे ब्रायन जॉनसन ने खुद कहा कि वो काफ़ी शौक था ये देखकर कि इंडिया में इसको काफ़ी नॉर्मलाइज कर रखा है। किसी ने मास्क नहीं पहने, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। I was absolutely stunned. It's almost like fog, but it's air pollution. Nobody's wearing a mask. Nobody pays attention. In fact, there are people outside running. They're exercising in this air pollution. दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे चलती थी। अगर यही काम भारत देश में हो जाता ना तो भाई वो लॉकडाउन लगा देते, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती और जल्द से जल्द वो कोशिश करते कि पोल्यूशन को सॉल्व कर सके। इनफैक्ट 2014 के अंदर जब पेरिस के अंदर पोल्यूशन बढ़ गया था तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया था ताकि गाड़ियाँ कम चले और पोल्यूशन कम हो। पर हम तो इंडियन है ना यार, हम लोग रहते हैं चिल एकदम। अब यही है मेरा मेन सवाल, वाई इज इट नॉर्मलाइज्ड? पहला रीजन आता है एंकरिंग बायस का। मान लीजिए आप इस दुकान पे जाते हो,
दुकानदार आपको कोई सामान दिखाता है जो 1200 रुपये का है, आप कहते हो बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं ले सकता। फिर वो कह देता कम करने चलो, तो कोई बात नहीं, आपके लिए 200 में लगा देता हूँ। बट ये सोचा ही नहीं आपने क्या उसकी वर्थ 200 थी भी या नहीं। यही होता है एंकरिंग बायस, जहाँ पे जो फिगर में पहले दिखाई जाती है उससे हम लोग एंकर कर जाते हैं। इस ट्रिक को अक्सर कंपनियां यूज करती है सेल्स के अंदर। भाई खुद की कंपनी सबस्टैटा भी इसका यूज करती है, इसकी टी-शर्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर शायद यही साइकोलॉजी अप्लाई होती है हमारे पॉल्यूशन को लेकर ओपिनियन के अंदर भी। जब पॉल्यूशन 1500 पहुंचता है, जब आंखें जलती है, गला जलता है, रैशेस हो जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि पॉल्यूशन है। पर 1500 के सामने 200 तो बहुत कम लगता है यार। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक बार अपनी दोस्त के साथ था और मैंने अपना मास्क लगाया हुआ था, वो भी N95 वाला। बट उसने मुझसे पूछा यार तूने मास्क क्यों लगा रखा है। मैंने कहा यार पोल्यूशन है। उसने अपने फोन में चेक किया और बोलती पोल्यूशन कहाँ है, सिर्फ 200 ही तो है। और यही प्रॉब्लम है इंडियन माइंडसेट की, क्योंकि हमने इतना एक्सट्रीम देख लिया है, हमें 200 तो बहुत नॉर्मल लगता है। हम 200-300 वो समझते ही नहीं है, जबकि 200-300 वाला पोल्यूशन आपके ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि सिर्फ कुछ दिन का हाई पोल्यूशन जहाँ 1500 है सिर्फ एक हफ्ते के लिए, वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। पर अगर पूरे साल आप 200-300 के अंदर रह रहे हो, आपकी पूरी ज़िंदगी कट रही है, तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, आपको ज़्यादा हार्म कर रहा है। क्योंकि उन दिनों तो आप थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस रख भी लेते हो, पर नॉर्मल डेज पर आप कोई प्रिकॉशंस नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आपको ये और नुकसान करता है। दूसरा सिंपल सा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। एक स्टडी में बताया कि लोगों को ये बात पता तो है कि पोल्यूशन बुरा है, बट एग्जैक्टली कितना ये नहीं पता, स्पेशली लो इनकम ग्रुप्स के अंदर। आसपास देखिए अपने, हमारा देश आज भी एक गरीब देश है। लोग शहरों में आते हैं कामकाज के लिए, एक लाइवलीहुड के लिए, तो वहाँ पे जहाँ पे उसके लिए रोटी कमानी इंपॉर्टेंट है, उसका हिसाब पे ध्यान भी नहीं जाता है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, मेरी हेल्थ को नुकसान पहुँच रहा है। ज़्यादातर लोग का एटीट्यूड होता है कि भाई जो है वो है, हमें तो अपना काम हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें रोटी चाहिए। और अजीब बात यह है कि ऐसे ही बड़े शहरों के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार प्रॉपर्टीज खरीदे जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, जहाँ पोल्यूशन मैक्सिमम है। या तो इंडियंस को नॉलेज है ही नहीं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, और दिल्ली छोड़ना एक्चुअल में एक बेटर ऑप्शन होगा उनकी हेल्थ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। या फिर हम लोग इतने मगन हैं इस शहरी दुनिया में, इस शहर की चीज़ों से, यहाँ की तामझाम से, यहाँ की रौनक से, कि हम लोग इसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। या फिर हमें फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है, हम यूज्ड टू हो गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई जो है वो है। ले लिया मैंने 4 करोड़ का मकान, उससे मुझे बाहर कुछ भी नहीं दिखता है फॉग के अलावा, बट कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो ले ली ना मैंने, दिल्ली में रहता हूँ मैं। चाहे तुम्हारी ज़िंदगी कम हो रही है, बट कोई नहीं भाई, दिल्ली में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, बड़े शहर में रहता हूँ। एंड सच में गाइज, अगर ये चैनल चल जाता है ना, तो मैं दिल्ली से मूव आउट करके किसी छोटे शहर में जाऊँगा, जहाँ पे हवा तो साफ मिलेगी। तीसरा कारण जिसकी वजह से इतना सीरियस इशू नहीं है, वो है इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट। हम लोग अक्सर इशू बनाते हैं डायरेक्ट थ्रेट्स को, रेप, मर्डर्स, एक्सीडेंट्स, स्टैम्पीड्स। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस मौत को इंपॉर्टेंस देते हैं और सरकार से सवाल उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बट एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है, आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि आपकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट कर रहा है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे कि सिगरेट है, दारू है, हम लोगों को पीते हुए देखते हैं और काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया हमने, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली थ्रेट नहीं दे रहा है। उसका असर हमें कुछ सालों बाद जाके दिखेगा। इससे मुझे थॉट एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है। मान लीजिए हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सिगरेट्स कंप्लीटली हार्मलेस है, यानी उससे कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, आप जितनी मर्जी सिगरेट फूंक सकते हो। बट एक कैच है, करीब हर 1.5 लाख सिगरेट में से एक सिगरेट के अंदर जहर है, जिसको आप इंस्टेंटली जलाते ही फूंक के मर जाओगे। और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि कौन सी सिगरेट के अंदर जहर है और कौन से के अंदर नहीं है। अभी भी चांस काफ़ी कम है कि आप मर जाओ सिगरेट से, बट अब चांसेस काफ़ी डायरेक्ट हो गए हैं। और ये कुछ इस तरीके से है कि साल में जितनी सिगरेट बिकती है और साल में जितने लोग मरते हैं सिगरेट बिकने की वजह से, वो सारे सेम रहेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी आपकी मरने की सेम रहेगी। उतने ही लोग मरेंगे हर साल और उतने ही सिगरेट बिकेंगी हर साल, बट ये डेथ काफ़ी डायरेक्ट हो जाएंगी। तो क्या आप तब सिगरेट पियोगे जबकि आपकी मरने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, क्योंकि ये जो थ्रेट है वो काफ़ी डायरेक्ट हो जाएगा और हमें डायरेक्ट थ्रेट से प्रॉब्लम होती है। तो शायद इसलिए हम लोग एयर पोल्यूशन के ऊपर इतना ध्यान देते ही नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, जो अवेयर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हो? पहले तो ये कि अवेयरनेस फैलाओ, इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ। सेकेंड थिंग इज मास्क लगाओ, जितना हो सके मास्क लगाओ, N95 मास्क लगाओ, या फिर आप लगा सकते हो N99 मास्क। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपने घर में एक एयर प्योरीफायर जरूर ले आओ, किसी भी कंपनी का कोई भी ला सकते हो, बट ले आओ। और हो सके तो इंडोर पोल्यूशन से बचिए, यानी घर में जो भी चूल्हा जलता है, मिट्टी का काम होता है, लकड़ी का काम होता है, उनसे बचिए। कोशिश करिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपनी गाड़ी का पोल्यूशन हमेशा चेक करते रहें। और ये भी देखिए कि आसपास कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है जो ढकी हुई ना हो, और उसे रोकिए। लोगों को पॉइंट आउट करिए, कोई पब्लिक में कुछ जला रहा हो उसे पॉइंट आउट करिए, उसे रोकिए, कुछ जलाइए मत,
जितना हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करिए, सीएनजी पे शिफ्ट करिए और डीजल और पेट्रोल का कम से कम यूज़ करें। यानी वो सारी चीज़ें जो स्कूल में आपने ऑलरेडी पढ़ी है, आपको ऑलरेडी पता है, उन सबको इम्प्लीमेंट करिए। हो सके तो पानी स्प्रिंकल करिए, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए, और अगर पॉसिबल है, हो सके तो ऐसे शहरों को छोड़ दीजिए और ऐसे शहरों में चले जाइए जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी अगली वीडियो जो आने वाली है वो होगी एक डॉक्यूमेंट्री इंडियन पॉल्यूशन के ऊपर, और मैं लोगों से बात करूंगा कि उनके पॉल्यूशन को लेकर एटीट्यूड कैसा है, और अथॉरिटीज़ के पास भी जाऊंगा और देखूंगा कि क्या एटीट्यूड है उनका पॉल्यूशन को लेकर। डॉक्टर और पेशेंट से बात भी करूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए आप देख सकते हैं मेरी पिछली डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी मैंने ट्रांसपोर्ट के ऊपर, या फिर ये वीडियो जो मैंने बनाई थी समय रैना के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। ओ भाई, हो गया तेरा शूट? हाँ हो गया भाई। चल छुट्टा मारने चलते हैं। अरे चल भाई चल।